पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद कुछ इलाकों में हालात तनावपूर्ण। जंगीपुर मुर्शिदाबाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पुलिस के मुताबिक हालात काबू में। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में फिर हुई हिंसा, पुलिस ने भीड़ को हटाया। शुक्रवार को शमशेरगंज और सूती इलाके में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला बोला। नीमतिट्टा रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों पर पत्थरबाजी हुई। जंगीपुर समेत कई स्टेशन पर ट्रेनें रोकनी पड़ी, फिर रूट को डाइवर्ट करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के जलंगी में भी वक्फ मुद्दे पर माहौल गर्म। वक्फ कानून वापस लेने की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया। जलंगी में जुलूस से बीडीओ ऑफिस पर ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बंगाल के साउथ 24 परगना में भी मुस्लिमों ने वक्फ कानून का विरोध किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने नमाज के बाद सड़कों पर प्रदर्शन किया। मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाओं के बाद झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। झारखंड के पाकुर में सुरक्षा कड़ी। मुंबई के भायखला स्थित चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। यूपी के आगरा में भी मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे। नमाज के बाद वक्फ कानून के विरोध में किया प्रदर्शन। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वारिस पठान बोले, वक्फ कानून 2025 मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। नागपुर के संविधान चौक पर मुस्लिमों ने वक्फ कानून के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की जताई उम्मीद। जुमे की नमाज के दौरान वक्फ कानून 2025 के विरोध पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास, हमारी अपील का असर दिखा। कासिम रसूल इलियास बोले कि आने वाले दिनों में तालकटोरा स्टेडियम और रामलीला मैदान में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस तमीर ए मिल्लत की राउंड टेबल मीटिंग हुई। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का नारा देने के बाद कहा कि आखिर कतरा अगर बहाना पड़े तो बहा देना चाहिए। हैदराबाद में आज वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मिली काउंसिल कर रही है आयोजन। वक्फ बिल का विरोध करना दिग्विजय सिंह को पड़ा महंगा। एमपी के कई शहरों में बीजेपी ने उनके खिलाफ पोस्टर लगाए। दिग्विजय को बताया गद्दार। एमपी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 15 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ लॉ 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मौलाना महमूद मद्दी ने कहा, नया कानून देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल गांधी से सवाल, संसद में वक्फ बिल पर क्यों नहीं बोला। अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम ममता को भी जवाब दिया। कहा कि केंद्र का कानून पूरे देश में लागू होता है, जैसे बंगाल में सीएए लागू हुआ वैसे ही वक्फ कानून भी लागू होगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। अखिलेश यादव का आरोप, सरकार लगातार विपक्ष को कमजोर कर दबाने की कोशिश कर रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तब्बू राणा से आज दूसरे दिन भी होगी पूछताछ। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहा है सवाल जवाब। एनआईए के 12 ऑफिसर तब्बू राणा से कर रहे हैं पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जाएगी हर रोज की रिपोर्ट। 18 दिन की एनआईए कस्टडी में तब्बू राणा। तब्बू राणा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा कि 166 लोगों को इंसाफ दिलाने का दिन आया है। तब्बू राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की सराहना करते हैं। जयशंकर ने कहा कि ये वास्तव में 26/11 हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे की मांग, तब्बू राणा को भरे चौक पर फांसी दी जाए ताकि दुनिया में संदेश जाए, भारत आतंक पर कोई समझौता नहीं करता। आगरा में करणी सेना आज मनाएगी राणा सांगा जयंती। 3 लाख लोगों के आने का अनुमान। पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी और मॉक ड्रिल किया है। 1000 लाठी डंडे, 1200 हेलमेट, सुरक्षा के शील्ड मंगाए गए हैं। आगरा में सपा के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सांगा जयंती को लेकर सुरक्षा कड़ी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में फिर शामिल हुई एआईएडीएमके। पलनीस्वामी की मौजूदगी में अमित शाह ने किया ऐलान। अमित शाह बोले, तमिलनाडु चुनाव में पलनीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए। अगले चुनाव में तमिलनाडु में भी एनडीए की बनेगी सरकार। एआईएडीएमके के इंटरनल अफेयर्स पर बीजेपी का कोई दखल नहीं होगा। बाकी दलों के बारे में एआईएडीएमके और बीजेपी का क्षेत्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, अमित शाह ने दी जानकारी। सीट बंटवारे और सरकार बनने पर मंत्री पद को लेकर बाद में चर्चा होगी। अमित शाह बोले, डीएम के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सनातन और 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मुद्दा उठा रही है। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा कि तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर बोले डीएम के नेता टीकेएस एंगलवोवन बोले, हमें पता था यही होगा। पलनीस्वामी डर की वजह से बीजेपी के सामने झुके हैं। टीकेएस
एंगल गोवन ने फिर जीत की बड़ी हुंकार, कहा कि पिछले चुनाव में भी ये लोग साथ थे लेकिन हमारी जीत हुई। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, हवाई अड्डे पर सीएम फडणवीस और राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने किया स्वागत। पटना के गांधी मैदान में हुई जन सुराज की रैली में प्रशांत किशोर का हल्ला बोल, कहा कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार के बदलाव की आंधी को रोक नहीं पाएगी। प्रशांत किशोर ने 10 दिन बाद बिहार बदलाव यात्रा निकालने का ऐलान किया, कहा कि सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन से 2 लाख से अधिक लोग नहीं पहुंच सके गांधी मैदान। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले चुनाव में सीएम नीतीश की राजनीति का अंतिम संस्कार होगा। प्रशांत किशोर बोले कि बिहार की जनता लालू, नीतीश और पीएम मोदी से ऊब चुकी है। आप भरोसा रखिए, अगली बार लोगों की सरकार बनेगी। आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली के में आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि ये एक घोटाला है, इसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया है। 25 अप्रैल को एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव, नामांकन की आखिरी तारीख 21 अप्रैल। कर्नाटक सरकार ने अगले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, कास्ट सेंसस पर होगी चर्चा। पंजाब कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले, पंजाब के सीएम दिल्ली के इशारों पर चल रहे हैं, ये मिलकर पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। एमपी के श्री आनंदपुर धाम में पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि संकट के दौर में ऋषि मुनियों ने भारत का रास्ता दिखाया। जम्मू कश्मीर के एक हुर्रियत संगठन जम्मू कश्मीर पास मूवमेंट ने छोड़ा अलगाववाद का रास्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के विजन की जीत बताई। ओडिशा में लागू हुआ आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मांझी ने लाभार्थियों को बांटे कार्ड। जेपी नड्डा बोले, दिल्ली और ओडिशा में आयुष्मान योजना लागू हो गया है, बंगाल की बारी है, बंगाल में कमल खिलेगा और आयुष्मान योजना लागू होगी। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया, Su-30 MKI से बम को गिराया गया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का ऐलान, 23 अप्रैल को प्रेसिडेंशियल डिबेट और 25 अप्रैल को होगा मतदान। वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल भी करवाया। पीएम मोदी के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में, बाकी फरार आरोपियों की तलाश। पंजाब में पुलिस ड्रग्स के खिलाफ पुलिस चला रही है ऑपरेशन सतर्क, रात में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, बीएसएफ के जवान भी चेकिंग में शामिल। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किया चेकिंग अभियान का मुआयना, कहा कि राज्य में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी है, हम आक्रामक तरीके से चला रहे हैं अभियान। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ में गैंगस्टर हरिंदर सिंह को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर हरिंदर सिंह के पैर में लगी गोली, वांटेड अपराधी ने पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ हरिंदर सिंह, बदमाश पर कई मामले दर्ज। दिल्ली के आजादपुर गांव में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला, एसआई को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। गुजरात के राजकोट में डीएम ऑफिस में बम की धमकी, क्राइम ब्रांच, एसओजी और डॉग स्क्वाड की टीम ने ऑपरेशन चलाया। पुणे में वंचित बहुजन अघाड़ी ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, बोर्ड ने फिल्म फुले से जाति सूचक शब्दों को हटाने के दिए हैं निर्देश। वीबीए चीफ प्रकाश आंबेडकर बोले कि अगर फिल्म से वो सारे सीन हटा दिए जाएंगे तो फिल्म का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सेंसर बोर्ड के आदेश पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक तरफ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सम्मान का दिखावा करती है और दूसरी तरफ जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर करती है। कलकत्ता हाईकोर्ट से हिंदू सेवा दल को झटका, रेड रोड पर हनुमान जयंती की जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिली, कोर्ट ने ट्रैफिक का हवाला दिया। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी विधायक रीत लाल यादव के घर छापा, पुलिस को 10 लाख से अधिक कैश और 75 लाख के ब्लैंक चेक भी मिले। संबल हिंसा मामले में गठित न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए संबल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, आयोग ने एसपी का बयान दर्ज किया। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, बांग्लादेशी बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं, हिंदू समाज पर हमले कर रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर आज देश भर में बड़े कार्यक्रमों की तैयारी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में विश्व हिंदू परिषद 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकालेगी, हनुमान मंदिर में भी होगी पूजा। महाराष्ट्र के नासिक में मनाई गई महात्मा फुले जयंती, शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का कहर, शुक्रवार शाम को तेज आंधी में जगह जगह पेड़ गिरे। दिल्ली के सराय रोहिला में तेज आंधी में गिरे कई पेड़, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, सड़कों पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित। दिल्ली के मधु विहार में आंधी के दौरान गिरी बिल्डिंग की दीवारें की मौत, 6 घायल। धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 15 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, सूत्रों से मिली खबर। चंडीगढ़, धर्मशाला और उधमपुर में भी बारिश हुई, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। गुजरात के करनाल में बारिश से भारी नुकसान, मंडी में खुले आसमान के नीचे अनाज पानी से हो रहे हैं बर्बाद। महाराष्ट्र के नागपुर में एल्यूमिनियम फॉयल बनाने वाली कंपनी में आग लगी, हादसे में 6 लोग घायल। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा जाने वाली बोट डूबते डूबते बची, टल गया बड़ा हादसा। बोट को डूबता देख आसपास की बोट ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, बोट में सवार 130 यात्रियों को बचा लिया गया।
अहमदाबाद के अपार्टमेंट में लगी आग पर पाया गया काबू। लोगों ने बालकनी से कूदकर जान बचाई। 1 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी पर गिरा साइन बोर्ड, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। नागपुर में एक युवक को पुलिस वाले को हेलमेट पहनाने की सलाह देना महंगा पड़ा। पुलिस वाले ने गाड़ी रोककर युवक को जड़ा थप्पड़। त्रिपुरा के अगरतला और उसके आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पहले 15 दिनों में करीब 4.5 लोग पहुंचे। 4 लाख लोगों के अलावा 74 किस्मों के ट्यूलिप को यहां पर देखने का मौका मिला है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने करीब 8 राउंड फायरिंग की। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को पीटा। बोतल में पेट्रोल देने से मना किया था। आगरा के फतेहाबाद में जननी सुरक्षा योजना में बड़ी धांधली। एक ही महिला के नाम पर 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी दिखाकर 45,000 रुपए भुगतान किए गए। चेंबूर फायरिंग केस के मुख्य शूटर अफसर खान को मुंबई पुलिस ने पकड़ा। घटना को अंजाम देकर धारावी में छिपा था। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में लखनऊ और गुजरात की टक्कर। लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 5 बार हुई है भिड़ंत। 4 बार गुजरात ने मारी है बाजी। 1 बार लखनऊ ने जीता मैच। एलएसजी पर जीटी का पलड़ा भारी। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भी नहीं टूटा चेन्नई सुपर किंग्स की हार का सिलसिला। चेन्नई की लगातार 5वीं हार।